हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन है इसमें सिमिलैरिटी। इसके लिए मैंने टारगेट पब्लिकेशंस का वर्कबुक लिया है। हम लोग सारी एक्सरसाइज इसी वर्कबुक में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है सिमिलैरिटी। उससे पहले आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको थर्ड पेज नंबर पे आपको कुछ एक्टिविटीज मिलेगी। स्टार्ट वहां से करेंगे। सिमिलैरिटी लेसन में ओवरऑल हम लोगों को ट्रायंगल से रिलेटेड उनका एरियाज वगैरह और वो किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, फिर उनके एरियाज के रिलेशन कैसे होते हैं, यानी कि उनका प्रोपोर्शन एक दूसरे से रेशियो क्या आता है, उससे रिलेटेड टोटल ये लेसन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली, स्टेट द रीजन। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला है और एपीक्यू उसके अंदर छोटा वाला ट्रायंगल बना है। ए आर जो है वो इसकी हाइट है, क्योंकि ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा आर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है बीसी से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। अब आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन दोनों जब एरियाज निकाल रहे तो हाफ हाफ अगर हम लोग रखते हैं तो दोनों हाफ कट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हाफ लिखा नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ बेस और हाइट लिखनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में जो बेस है वो यहाँ पर बीसी है और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी, बराबर, क्योंकि ये हम लोगों को परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अगर आप देखते हैं तो इसका बेस पीक्यू हो जाएगा, लेकिन इसकी हाइट सेम रहेगी ए आर। ठीक है, ये इतना ही हाइटेड है। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एबीसी का जो बेस है वो बीसी है और इसकी हाइट है ए आर, और इसी तरह इसका बेस है पीक्यू और इसकी हाइट है ए आर। अब यहाँ पर ए आर दोनों सिमिलर है, ये कट हो जाएंगे तो सिर्फ बीसी अपॉन पीक्यू बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हाइट सिमिलर रहेगी दो ट्रायंगल्स की तो उसका जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का वो उनके बेस से रिलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सम है हम लोगों के पास, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलरली वैसा ही आएगा कि हाफ हाफ दोनों ट्रायंगल्स के इसमें कट जाएगा, तो हम लोगों को बेस और हाइट लिखनी है दोनों की। तो ट्रायंगल एल एम एन, इसमें हम लोगों को बेस एम एन मिल रहा है और इसकी जो हाइट यानी कि ये परपेंडिकुलर हम लोगों को एलपी दिया है, इसका मतलब ये इसकी हाइट है एलपी। और दूसरा ट्रायंगल है डीएमएन, डी एम और एन, तो एम एन इसका बेस हुआ और इसकी हाइट हो जाएगी ये वाला इसका डीआईडी से क्यू परपेंडिकुलर, तो डी क्यू जो है वो इसका हाइट हो गई। ठीक है, अब एम एन और एम एन दोनों में सेम है बेस, वो कट जाएगा और एलपी अपॉन डी क्यू बच जाएगा, तो ये एलपी अपॉन डी क्यू रहेगा इधर। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास बेस सेम रहेगा तो एरिया जो है वो इसकी हाइट से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा भी सम हो गया। अभी थर्ड सम, इन द गिवन फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हम लोगों को ये एएमसी और बीएमसी दो ट्रायंगल अलग अलग है, लेकिन सीएम जो है वो मीडियन है। ठीक है, यानी कि एएम और एमबी दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, मीडियन क्या करता है, दो हिस्से में इसको बराबर से डिवाइड करता है, मिड पॉइंट है ना एम, इसलिए। और अब हम लोग ये दो ट्रायंगल्स को देखेंगे तो इन लोगों का, इसका एएमसी का बेस होगा एएम और बीएमसी का बेस होगा बीएम। अब दोनों ही सिमिलर है तो दोनों ही कट हो जाएंगे, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। क्योंकि इनकी हाइट भी सेम है। ठीक है, क्योंकि सी से लग एक सी कॉमन इनका वर्टेक्स है,
ठीक है। AMC और BMC दोनों ट्रायंगल में C कॉमन वर्टेक्स है, AB के प्रॉपर बराबर वो लाइन में उसमें एक प्लेन में ही आ रहा है, तो इसकी वजह से इसकी हाइट सेम हो गई, तो हाइट हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ बेस लिखेंगे। बेस AMC का AM है और BMC का BM है, लेकिन क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AM इज इक्वल टू MB हो गया, AM इज इक्वल टू MB हो गया, यानी कि ये दोनों हम लोग इसको कट कर सकते हैं, या MB की जगह आप AM लिख सकते हो, यानी कि ऐसे इस तरह से AM अपॉन AM लिख सकते हैं, क्योंकि MB भी वही है ना AM के इतना मेजरमेंट में। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप BM लिख सकते हो, ऊपर और नीचे BM रख सकते हो, तो दोनों जब एक कट हो जाएंगे तो आपका आंसर सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, यानी एक ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 है और हाइट उसकी 5 है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 और एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। यानी एक ट्रायंगल है जिसकी बेस 9 और हाइट 5 और दूसरा ट्रायंगल जिसका बेस 10 और हाइट 6 है, तो दोनों ट्रायंगल्स का हम लोगों को बोला है एरियाज का रेशियो निकालिए, जैसे हमने पीछे निकाला। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बेस हाइट और एरियाज के लिए एक एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलो लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी, बेस को हम लोग B1 रखते हैं, हाइट को H1 रखते हैं और एरिया को हम लोग A1 रख लेते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ट्रायंगल को भी इसी तरह से नाम दे देते हैं। लेट द बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल बी, B2 बेस हो गया, H2 हाइट हो गई एंड A2 उसका एरिया हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी हम लोगों को बेस और हाइट का मेजरमेंट दिया है, तो पहले वाले का बेस 9 है, यानी कि B1 इज इक्वल टू 9 और उसकी हाइट भी है दी है 5, और सेकेंड वाले का दिया है B2 10 और H2 दिया है 6। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी हम लोगों को मालूम है कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स का निकालेंगे हम लोग तो हाफ हाफ तो कट ही जाएगा, और बेस और हाइट अलग है तो दोनों भी हमको लिखना है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and heights, corresponding heights लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब रेशियो निकालेंगे तो वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई से रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर करेंगे। हाफ हाफ कट हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर A1 का रेशियो हम लोगों को A2 से निकालना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का बेस B1 और हाइट H1 और A2 का बेस B2 और हाइट H2, ये भी प्रोपोर्शन में आएंगे। तो इज इक्वल टू देयरफॉर करेंगे हम लोग A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लेंगे। B1 हमारे पास है 9, H1 है 5 और B2 है 10, H2 है 6। ठीक है, तो इसमें जो डिडक्शन होता है जो कट हो सकता है टेबल से उसको कट कर लेंगे। ये 5 1 हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा और ये 3 2 6, 3 3 9।
तो सिंपली आंसर हमारा ये ऊपर 3 1 जा 3 और नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा। A1/A2 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। तो हम लोग आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द areas of the triangles is 3:4। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला सम खत्म हो गया। सिंपली आपको कुछ भी नहीं, बेस और हाइट का जो मल्टीप्लाई करना है वो। सिर्फ हम लोगों को ये शुरू में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई नाम नहीं दिया था और ट्रायंगल का कोई डायग्राम वगैरह भी नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिटेल में लिख लिया। B1H1 और A1, B2H2 और A2 ये लिख के हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंगली कर लिया। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल को नाम देते हैं और फिर उसके नेमिंग आप लिखते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन ये इजी मेथड है, इसी से आप करेंगे ज्यादा अच्छा। चलिए सेकेंड सम करते हैं। इन द गिवन फिगर, हमें अभी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। BC परपेंडिकुलर टू AB, BC परपेंडिकुलर है AB को, एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, ये AD AB को परपेंडिकुलर है। BC 4 है, AD 8 है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है, दोनों के रेशियो निकालने के लिए कहा है। तो इसमें क्या करना है, अगेन हम लोगों के पास वही है, इसमें बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपली एक चीज हम लोगों को ये क्लियर समझ में आती है कि अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे ABC में ये वाला बेस हुआ और ये इसकी हाइट होगी, और ADB में क्या हो जाएगा, ये AB इसका बेस हो जाएगा, AD इसकी हाइट हो जाएगी। तो बेस दोनों में कॉमन आ रहा है AB बराबर। तो सिंपली हम लोगों का रिलेशन उस ट्रायंगल्स के रेशियो का किससे जाएगा, उनकी हाइट से जाएगा। ठीक है, जिसे हमने पहले एक्टिविटी में किया था। तो चलो इजीली ये स्टार्ट कर लेते हैं सम को। तो पहले हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं जो हम लोगों को गिवन में है। ठीक है, तो BC हम लोगों को दिया है 4 और AD दिया है 8। ठीक है, ये गिवन में है। अभी लिखते हैं हम लोग पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, दोनों में भी सेम बेस है, तो हैव सेम बेस। ठीक है, जब सेम बेस है तो उन लोगों का जो एरिया है वो उसकी हाइट से प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with same base are proportional to their corresponding heights। ठीक है, बेस सेम है तो अभी हम लोगों को सिर्फ हाइट से लेनी होगी। तो लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, इनकी हाइट क्या है, ABC की हाइट है BC और ADB की हाइट है AD। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB विच इज इक्वल टू, BC दिया है 4 और AD दिया है 8, और हम लोग इसको कट करेंगे, 4 के डबल में दोनों आते हैं तो कितना बचेगा, 4 1 जा और 4 2 जा, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। इन द गिवन फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ को आगे एक्सटेंड किया है। ठीक है, सेगमेंट QT जो है वो RP को परपेंडिकुलर है। RQ 6 है, PS
6 है, PR 12 है, देन फाइंड QT। ठीक है, ये हम लोगों को सम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं जो हमको वैल्यूज उन्होंने दी है। सम में RQ दिया है 6 है और PS 6 है, फिर PR 12 है। ठीक है, गिवन। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, लिख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR लेंगे। सबसे पहले उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी अगर आप गौर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर PS भी दिया है परपेंडिकुलर में, जो इस ट्रायंगल PQR की हाइट हो सकती है अगर हम लोग इसको QR को बेस पकड़ते हैं तो। ठीक है, और अगर मैं PR को बेस पकड़ती हूँ तो इसमें यहाँ पर इन्होंने हाइट दी हुई है ये QT। ठीक है, तो दो हम लोग बेस दो तरीके से पकड़ सकते हैं, तो दो तरीके से हम लोगों के पास हाइट भी है। तो हम लोग पहले एक तरीका यूज करेंगे, उसके बाद दूसरा यूज करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग PQR लेते हैं, इसमें हाफ इंटू, इसके लिए बेस हम लोग पहले QR पकड़ेंगे। ठीक है, QR इंटू इसकी हाइट हम लोग PS लेंगे। ठीक है, ये बेस है तो फिर ये हाइट हो गई इसकी। हाफ इंटू QR हम लोगों को दिया है 6 और PS भी हमको दिया है 6। मैं ये 6 6 जा 36 होता है और 2 से डिवाइड कर दूंगी 36 को, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके में कुछ भी यूनिट दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो हम लोग इसको यूनिट से पकड़ेंगे। तो जब एरिया निकाला जाता है तो वो स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट्स हो गए। ठीक है, अभी हम लोग दूसरी तरीके से करेंगे। इसका QT हम लोग क्या करेंगे, हाइट पकड़ेंगे और PR को बेस पकड़ लेंगे। तो चलो फिर दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस आएगा PR और इसकी हाइट आएगी QT, जो हम लोगों को निकालने के लिए कहा है QT बताओ। ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो है, 18 आया था। ठीक है, तो उस 18 को मैं यहाँ पर पुट करूंगी, तो इधर यहाँ पर हम लोग नंबर दे देते हैं इसको 1। तो यहाँ पर इजीली हम लोग 18 लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फिर ये हाफ लिखा, PR की वैल्यू हमको दी है 12, QT हमको मालूम नहीं, निकालना है, तो इधर लिख लेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, QT फाइंड आउट करना है। इन सब नंबर्स को इस तरफ भेजेंगे। 18 के पास ये 2 इधर डिवाइडेड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 12 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो गया, विच इज इक्वल टू QT। डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 3 जा और 3 1 जा 3, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू QT। ठीक है, आंसर लिख लेंगे। QT की वैल्यू हमको मिल गई 3 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं भी लिखे तो चलेगा, लिखे तो भी कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड सम सॉल्व हो गया। देखिए सिंपली हम लोग दिमाग लगाए कि हम लोगों के पास ये ट्रायंगल दिया है, दो दो हाइट से हम लोग एक ये बेस पकड़ेंगे तो हम लोगों को ये हाइट मिल जाएगी, और ये बेस पकड़ेंगे तो ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले जो हाइट और बेस दोनों दिया था उसको यूज करके हमने एरिया निकाल लिया, और फिर वही एरिया को यूज करके हमने दूसरे वाला बेस मालूम था उसकी हाइट निकाल ली। ठीक है, इतने इजीली ये सम सॉल्व हो जाएगा। अभी फोर्थ सम पे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, यहाँ पर भी डायग्राम दिया है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल BC, यानी ये AD और BC जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, और इसके बीच में जोड़ के कुछ ट्रायंगल्स बने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालने के लिए कहा है। तो अगर गौर से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का बेस होता है BC बराबर, और इसका BDC BCD
इसका भी बेस बीसी है, तो यानी कि दोनों में कॉमन बेस हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें एरिया ऑफ सॉरी ट्रायंगल एबीसी में हम लोगों को हाइट ये एपी नजर आ रही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हाइट हो गई है, तो इसकी हाइट हमको मिल गई। लेकिन इस ट्रायंगल में बीसीडी में हमको हाइट डी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा दोनों ट्रायंगल्स का, बराबर। तो इसका बेस भी सेम हुआ और इसकी हाइट भी सेम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो रेशियो रहेगा वो 1:1 का ही रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों भी सेम है ना, हाइट भी सेम, बेस भी सेम। तो इसको आप लोगों को लेकिन डिटेल में लिखना पड़ेगा काफी। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका सेम बेस है, ठीक है, और फिर बताएंगे कि हम इसकी हाइट कैसे सेम है। तो चलो लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी and triangle BCD have same base BC। दोनों का बेस सेम हो गया ये वाला BC। ठीक है, अभी जो इनके वर्टाइसेस है वो इन पैरेलल लाइंस पर ही, तो वो लिख लेते हैं हम लोग, द वर्टाइसेस ऑफ triangle ABC and triangle BCD lie on the parallel lines AD and BC। ठीक है, ये दो हमको पैरेलल लाइंस दिए, इसी पर इसके वर्टाइसेस आ रहे हैं। ठीक है, बी और सी इधर है, ए और डी इस वाली लाइन पर। अभी जो डिस्टेंस है वही उसकी हाइट होंगी, बराबर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग उसको लिखते हैं, हम लोग द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, उन लोग जो ये आगे बढ़ेगी, कितनी भी आगे दोनों लाइंस बढ़ेगी, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, कहीं पे जाके इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उन्हीं को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी एपी जो हाइट दी है वही हाइट यहाँ पर बीसीडी के लिए भी रहेगी। देयरफॉर एरिया ऑफ, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लोग, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी हैव सेम हाइट। ठीक है, तो इनकी हाइट सेम हो गई, बेस भी सेम हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स with same base and equal heights। जो बेस तो सेम पहले हमने देख लिया था, और हाइट भी अभी हम लोगों को सेम हम लोगों को पता चल गई। तो सेम बेस और इक्वल हाइट्स है, तो इन लोगों के एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे, आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों का भी एरिया जो है वो सेम रहेगा क्योंकि बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक है, तो एरिया इक्वल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, और इनका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी विच इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इस तरह से रेशियो निकालने बोला है तो हमने इधर पे ये प्रूफ कर दिया। तो यही आप आंसर में लिख देंगे। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, यहाँ पर हमारा
4 सम भी कंप्लीट हो गया। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 5th वन। इन दी एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी, ये पी क्यू है, परपेंडिकुलर है बीसी को, ठीक है। और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है बीसी के लिए। देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज, तो हम लोगों को अलग अलग ट्रायंगल्स का यहाँ पर 4 सम दिए हैं रेशियोज निकालने के लिए। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले सम से। पी क्यू बी, पी क्यू बी और पी बी सी दोनों में आप देखेंगे तो सेम हाइट है पी क्यू, बराबर, सिर्फ इन लोगों का बेस अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इनकी जब हाइट सेम रहेगी तो एरिया किसे प्रोपोर्शनल रहेगा, उनके बेस से रहेगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव सेम हाइट, इनकी सेम हाइट है पी क्यू, ठीक है। तो एरियाज क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ triangles with equal heights are proportional to their bases. Are proportional to their corresponding bases, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू, पी क्यू बी का बेस क्या रहेगा, बी क्यू रहेगा, और पीबीसी का बेस रहेगा बीसी, तो बी क्यू अपॉन बीसी लिखेंगे, ठीक है। अभी सेकंड में क्या है, हम लोगों को क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो पीबीसी में भी बेस बीसी है और एबीसी में भी बेस बीसी है, लेकिन हाइट अलग है, क्योंकि पीबीसी की हाइट ये पीक्यू हो जाएगी और एबीसी की हाइट ये एडी हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के बेस सेम है, हाइट्स अलग अलग है, तो हम लोग ने जो ये यहाँ पर लिखा था उसको हम लोग चेंज करके लिख देंगे अभी, ठीक है। तो सेकेंड वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव सेम बेस, इनका बेस क्या है, सेम बीसी, ठीक है। तो अब इनकी एरियाज किससे प्रोपोर्शनल रहेगी, हाइट से रहेगी, तो लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस, इक्वल बेसिस आर proportional to their corresponding heights, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विच इज इक्वल टू, इनकी हाइट है, पीबीसी की हाइट पी क्यू है और एबीसी की हाइट एडी है, ये इसका आंसर हो गया सेकेंड वाले का। अभी थर्ड हम लोगों को निकालना है, थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो एबीसी में हम लोगों को बेस बीसी और हाइट एडी, और एडीसी अगर लेते हैं तो इसका बेस डीसी रहेगा और हाइट इसकी भी एडी रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल हो रही है और बेस अलग है, ठीक है। तो जो पहला वाला लिखा था वैसा ही सेम हम लोग थर्ड के लिए भी लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर थर्ड नंबर डालते हैं और ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, ठीक है। इन लोगों के पास सेम हाइट है, हैव सेम हाइट,
एडी। ठीक है, तो इनका जो एरिया है, लिखते हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर proportional to their corresponding bases. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADC. हाइट सेम है एडी तो हट गई, एबीसी का बेस है बीसी और एडीसी का बेस है डीसी, तो इसका आंसर आ गया बीसी अपॉन डीसी। और उसके बाद अभी फोर्थ वाला करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी का बेस डीसी रहेगा और हाइट एडी रहेगी, और पी क्यू सी, पीक्यूसी में पीक्यू उसकी हाइट हो जाएगी और क्यूसी उसका बेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की हाइट, दोनों का बेस अलग अलग है, तो हम लोगों को बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights। ठीक है, क्योंकि बेस और हाइट दोनों अलग है, तो हम लोग को दोनों का मल्टीप्लाई करके उनका रेशियो निकालना है एरियाज का। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट वही वाला यूज होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू, एडीसी में बेस हमारे पास है डीसी और हाइट है उसकी एडी, और पीक्यूसी में क्यूसी उसका बेस है और उसकी हाइट है पीक्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पर सम खत्म हो गया। अभी आपको एग्जाम में अगर आपने सम आता है तो आंसर लिखना है वापस से, तो चारों जैसे हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिए हैं वैसे ही लाइन से चारों लिखकर उनके सामने उनके यही आंसर्स को लिख देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।